लाइए एक मुझे वो दीजिए एनसीईआरटी की बुक। ठीक, आज हम लोग 12वें लेक्चर में एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली को डील करेंगे। इसमें कितने सवाल है बेटा? आज का टारगेट क्या होगा, आज का गोल क्या होगा? सभी को खत्म करना। देखो एक बात ये सुनिए, आप एग्जाम्पल करे हो कुछ लोग? कितने नहीं बने? ईमानदारी से बताना, कितने नहीं बने? 2 नहीं बने, 2-3 नहीं बने होंगे ना। चलो मैं देखता हूं, पहले देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग कंसंट्रेशन से रहिएगा। करा डाटा शब्द के अक्षरों से कुल कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है यदि प्रत्येक में 2 स्वर और 3 व्यंजन लिए जाएं? लिखेंगे दिया गया सब, दिया गया शब्द डॉटर DAUGHTER, ठीक, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें स्वर लिख लेते हैं, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। पहले स्वर का नाम ले लीजिए, कौन कौन स्वर है? A, U, A बराबर कितने स्वर हुए? 3। नहीं समझे? और है क्या कोई? हाँ, व्यंजनों की संख्या लिख लो। की संख्या, कौन कौन व्यंजन है ये देख लो, लिखिए जरा। D, G, H, T, R कितने? 5। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? अच्छा देखिए क्वेश्चन पढ़िए। करा डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन जिनका अर्थ निकल रहा हो या अर्थ ना निकल रहा हो शब्दों की रचना कीजिए, अर्थात अरेंजमेंट करना। लेकिन अरेंजमेंट कैसे करना सुनना। प्रत्येक शब्द में 2 स्वर होना चाहिए और 3 व्यंजन, अर्थात इसका मतलब टोटल 5 अक्षरों को लेकर, टोटल 5 लेटरों को लेकर, 5 लेटर को लेकर एक शब्द बनाना है। इसमें 5 लेटर में एग्जैक्ट 2 स्वर हो और 3। तो पहले मैं 5 अक्षरों को लेटर बनाने से पहले 2 प्रोसेस करूंगा। 2 प्रोसेस कैसे करूंगा? पहला प्रोसेस क्या होगा? 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनूंगा। तो 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने की विधियां 3C2 लिखेंगे। 3 स्वरों में से आगे होगा, समझ नहीं है? समझ 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने की कुल विधियां 3C2। 3C2 का मतलब 3C1 बराबर 3। हाँ, जरा मेरी बात सुनिएगा, कितने लेटर लेकर शब्द की रचना करनी है? 5 लेटरों को लेकर शब्दों की रचना करना है, जिसमें 5 लेटरों में से 2 लेटर किसके होने चाहिए? स्वर के, और 3 लेटर व्यंजन के। तो व्यंजन कितने उपस्थित हैं? 5 में से 3 का सेलेक्ट करो पहले व्यंजन को। लिखेंगे इसी प्रकार 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन चुनने की कुल विधियां बताओ कितना होगा? 5C3। 5C3 का दूसरा नाम 5C2। 5C2 की वैल्यू 10। अब सुनना, देखो अब जरा दिमाग लगाइए। अब मैं इधर कुछ रफ कार में कुछ शब्द बोलूंगा, उन शब्दों को पकड़ना ताकि क्वेश्चन सही महसूस हो जाए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है, मात्र महसूस करने वाला चैप्टर है, और सवाल 1 लाइन की ही होते हैं। सुन, पहला मुझे 5 लेटरों को लेकर, अर्थात 5 अक्षरों को लेकर, लिखना नहीं है सब, लेकर शब्दों को रचना करनी है। समझ में आ रहा है? अर्थात कितने लेटर को लेकर? 5 लेटरों को शब्दों की रचना करना, जिसमें बाउंड किया गया है कि 5 लेटरों में से 2 स्वर होने चाहिए और 3 व्यंजन होने चाहिए। तो पहला प्रोसेस है स्वरों को चुनना, कितनी विधियां? दूसरा प्रोसेस है व्यंजन को चुनना, क्रियाएं स्वतंत्र।
तो दूसरा प्रोसेस 10 मेथड से। फिर ये तो सिलेक्शन करना हुआ 3 स्वरों का, अरे 2 स्वरों का 3 विधियों से और 3 व्यंजनों का। लेटर कितने हैं? तो 5 लेटरों को अरेंजमेंट करेगा ना, कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 5, अर्थात यहां पे 3 प्रोसेस हो रहा है। पहला प्रोसेस है 3 स्वरों में से 2 स्वर उठाना, कितनी विधियां? 3। अगला प्रोसेस 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन उठाना, कितनी विधियां? ऐसा करने से पहले 2 प्रोसेस करने से आपके 5 लेटर कंप्लीट हो गए। फिर 5 लेटर को क्या करना है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्रमचय आ गया ना, कितने प्रकार से कर सकता है? फैक्टोरियल 5, किंतु किसी भी स्पेलिंग रिपीट नहीं हो रहा। तो अभीष्ट कुल विधियां कितनी हुई? 3 गुणे 10। 3 कहां से आया? स्वर को चुनना, बोलो 10 कहां से आया? व्यंजन को चुनना। ऐसा करने से आपके पास कितने लेटर बन गए? 5 लेटर। उन 5 लेटरों को अरेंजमेंट कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? लिखेंगे पहली क्रिया 2 स्वरों को चुनना, दूसरी क्रिया 3 व्यंजनों को चुनना। पहली क्रिया 2 स्वरों को चुनना, दूसरी क्रिया 3 व्यंजनों को चुनना, दूसरी क्रिया 3 व्यंजनों को चुनना, दूसरी क्रिया 3 व्यंजनों को चुनना, तथा तीसरी क्रिया बताइए, तथा तीसरी क्रिया 5 अक्षरों को व्यवस्थित करना, तथा तीसरी क्रिया 5 अक्षरों को व्यवस्थित करना है। ये 3 प्रोसेस होंगे। क्या लिखें? पहली क्रिया 2 स्वरों को चुनना, दूसरी क्रिया 3 व्यंजनों को चुनना, तीसरी क्रिया 5 अक्षरों को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करना है। फिर से बोल दूं क्या लिखें? पहली क्रिया 2 स्वरों को चुनना, दूसरी क्रिया 3 व्यंजनों को चुनना, दूसरी क्रिया 3 व्यंजनों को चुनना, तीसरी क्रिया 5 अक्षरों को व्यवस्थित करना। लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं। आगे होगा समझ में, इतना लिख दिए तो समझ में आ गया। चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि पहली क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां, कुल विधियां बताओ कितना होगा? 3 गुणे 10 गुणे फैक्टोरियल 5, 30 गुणे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 3600। आंसर मिला ये। अच्छा, आंसर आना अपनी जगह पे है, आपको महसूस हुआ कि नहीं? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी आप नए क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। जितने मैं क्वेश्चन करा दूंगा शायद वहीं तक आपका खेल रुक जाए। तो कृपया मेहनत करें, मेहनत करने से आप नए क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है? अब मुझे लग रहा है कुछ लोग देखिए मेहनत कर रहे हैं, यदि साथ साथ मेहनत नहीं करते तो फिर लेट हो जाती है यार। पढ़ाई का भी कुछ नियम कानून होता है यार। जो अपना काम ईमानदारी के साथ करेगा वही तो आगे होगा यार। कितना समझाता हूं आपको। ठीक है? अब बाकी देखिए आपके लिए प्लस है, आप क्या समझते हो? केवल 30% लड़का पढ़ रहा है, 70% तो ऑलरेडी पीछे हो गए अपने कैरियर से। या फिर 1 साल वो खराब करके अगले साल से फिर 11 से पढ़ाई शुरू करें, बोलिए। या फिर सही समय में उसने पढ़ना शुरू कर दिया हो, तो आपके पास तो मौका है यार। पढ़ने वाला लड़का क्या सोचता है यार कि मैं पढ़ लूं और बाकी लोग सो जाएं? सोचते कि नहीं सोचता? बोलो। हाँ, तो बढ़िया तो मौका है यार। अच्छा, जिसका सिलेक्शन होना है, यदि आप कंपटीशन में पेपर देते हो तो आप क्या सोचते हो यार कि मैं सब कर ले जाऊं बाकी सब मर जाएं? यही तो सोचते हो, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो हो गया ना यार, हो गया ये। बाकी तो ऑलरेडी कोरोना को मार डाला सब लोगों ने। तो जो लोग मेहनत करेगा तो चांस भी उसके ज्यादा बढ़ गए। ठीक है? मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई। जो लोग मेहनत कर रहा है उनके सिलेक्शन होने के, सिलेक्ट होने के उनके चांस बढ़ गए। चांस मीन्स प्रोबेबिलिटी होती, पढ़े होंगे 10 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बकवास कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन क्या कहते हैं एक साथ रहते? स्वर और व्यंजन एक साथ रहे। दिया गया शब्द पहले पकड़ो फिर देखता हूं, समझते हैं। दिया गया शब्द, हाँ, दिया गया शब्द क्या है? इक्वेशन, EQUATION। ठीक, कुल शब्दों, कुल अक्षरों की संख्या। नंबर ऑफ लेटर देख
कुल अक्षरों की संख्या, कितने लेटर हैं इसमें? लेटर मीन्स अल्फाबेट 8। हाँ, स्वर कितने हैं? स्वर देख लीजिए थोड़ा सा, कौन से? सब परिवार सही था क्या? ए ई आई ओ बराबर 5। व्यंजन कितने हैं? क्यू टी, ये 3। समझ में? अच्छा, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, वो पूरे मतलब 8 लेटर को लेकर आपको अरेंजमेंट यहाँ करना है। 8 लेटर को लेकर अरेंजमेंट करना है। ये क्रमचय का सवाल है ना कि संचय का, कोई सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे। नहीं समझ में? उसने कहा कि इक्वेशन सबसे कुल कितने शब्द बना सकते हैं, अरेंजमेंट करना है 8 का, लेकिन कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया? स्वर और व्यंजन साथ साथ। इसका मतलब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि मैं सभी स्वरों को 1 लेटर मान लूं और सभी व्यंजनों को 1 लेटर मान लूं, तो अपने पास कितने लेटर हुए? 2 लेटर हुए, जिन्हें फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। नहीं आया समझ? नहीं आया? मैं बोल ए ई, अभी तुरंत समझ में आएगा। ए ई आई ओ यू, और दूसरा क्या है? क्यू टी एन। सपोज दैट, ये थोड़ा सा आप लोग आभास करिएगा। मैं मान लिया कि मात्र 1 लेटर ये है, 1 लेटर ये है, ठीक? कितने लेटर हो गए? तो 2 लेटरों को कैसे बैठा सकता है? फैक्टोरियल 2 प्रकार से। फैक्टोरियल 2 का मतलब एक बिट तो ये हो गई कि सारे स्वर दिखे, बाद में व्यंजन दिखे। एक मेथड क्या हुआ? पहले व्यंजन फिर स्वर। तो 2 लेटरों का टोटल मेथड कितना आया? फैक्टोरियल 2। किंतु दिमाग लगा, किंतु ये स्वर आपस में पलटी मार सकते हैं। कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 5, और तीनों व्यंजन फैक्टोरियल 3 प्रकार से। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताओ। 3 प्रोसेस हो गए कि नहीं हो गए? नहीं आए समझ में? बोलो। जो अच्छा स्टूडेंट होता है इसी तरह क्वेश्चन सोचेगा। पहला प्रोसेस है कि स्वर और व्यंजन को 1 लेटर मान लूं, ताकि स्वर और व्यंजन के बीच में, स्वरों के बीच में व्यंजन ना घुसे, व्यंजन के बीच में स्वर ना घुसे। स्वर को 1 लेटर, व्यंजन को 1 लेटर मान लूं, तो 2 लेटर बने। 2 लेटर को कितने प्रकार से अरेंजमेंट? फैक्टोरियल 2 प्रकार से। पहला प्रोसेस हो गया। फिर दूसरे प्रोसेस पे जाऊं, ये आपस में स्वर तो इधर उधर बिखर सकते हैं, कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 5। फिर व्यंजन फैक्टोरियल 3। क्या 3 प्रोसेस नहीं हो रहे हैं? पहला प्रोसेस है स्वरों और व्यंजन को एक साथ अरेंजमेंट करना, फिर सभी स्वरों को इधर उधर बिखेर के अरेंजमेंट करना, फिर सभी व्यंजनों को इधर उधर बिखेर के अरेंजमेंट करना। समझ में आ रहा है? 3 प्रोसेस हो गए। तीनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई हो गया। अब भी समझ में नहीं आया? फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताओ। 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। ये छोटे छोटे फैक्टोरियल आते हैं। फैक्टोरियल 6, 12 6 72, 1440। एक लोग आंसर मिलो। पहले से सही बोल देते हो। हाँ, समझ में सवाल आया कि फिर बताऊं? आ गया समझ में? देखो, सवाल की फोटो दिख रही है कि 3 प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस क्या है? स्वर और व्यंजन को एक साथ रखना। दूसरा प्रोसेस स्वरों को अरेंजमेंट करना। तीसरा प्रोसेस व्यंजनों को अरेंजमेंट करना। सवाल खत्म। तीनों प्रोसेस एक दूसरे पर आधारित नहीं है। बूढ़ा हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सब लिखेंगे। पहली क्रिया है स्वर और व्यंजन को साथ साथ रखना। मैं लिखाई दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली क्रिया है स्वर और व्यंजन को साथ साथ रखना। पहली क्रिया है स्वर और व्यंजन को साथ साथ रखना। पहली क्रिया है स्वर और व्यंजन को साथ साथ रखना। क्या ये भी लिख गया? तथा दूसरी क्रिया है स्वरों को व्यवस्थित करना, एवं तीसरी क्रिया है व्यंजनों को व्यवस्थित करना। दूसरी क्रिया है स्वरों को व्यवस्थित करना, तीसरी क्रिया है व्यंजनों को व्यवस्थित करना। ये शब्द आप लिख लेंगे ना, तो नोट्स में दोबारा यदि पढ़ेंगे तो आपके सवाल बिल्कुल नजर आने लगेगा कि हाँ यार, एक्चुअल पे ये हो रहा है ऐसा। चलो अब इनको लिखेंगे। यदि, हाँ नीचे एक्सप्लेन करो जल्दी से। ये जो मैं 3 प्रोसेस बोले, लिख लिए कि नहीं लिख पाए हम? लिख लिए। समझ में भी तो आ गया होगा सवाल। अब लिखा पढ़ी करनी है, थोड़ा सा कर लेते हैं। लिखेंगे, यदि स्वर तथा व्यंजन को एक एक अक्षर मान लिया जाए। यदि स्वर तथा व्यंजन को एक एक अक्षर मान लिया जाए, एक एक अक्षर मान लिया जाए, तो दिए गए शब्द में 2 अक्षर है। यदि स्वर तथा व्यंजन को एक एक अक्षर मान लिया जाए, एक एक अक्षर मान लिया जाए, तो दिए गए शब्द में, तो दिए गए शब्द में 2 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिखा जा सकता है।
फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके पश्चात पांचों स्वरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके पश्चात पांचों स्वरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके पश्चात पांचों स्वरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखा जा सकता है तथा तीनों व्यंजनों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है तथा तीनों व्यंजनों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं इसलिए आभीष्ट कुल विधियां फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 2 120 गुणे 6 1440 विधियां होंगी। 1440 मेथड आपके सामने आ गए। अब हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन भी समझेंगे। चलिए मैं इधर से लिख रहा हूं क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में शायद 2-3 पार्ट भी बना देंगे। अच्छा, आपको क्वेश्चन महसूस बढ़िया हुआ ना? क्योंकि क्रमचय संचय एक ऐसा चैप्टर है, अब आपको भी बातें समझ में आ रही होंगी मेरी कि ये रट के नहीं कर सकते क्वेश्चन, महसूस करके ही हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और बार बार इस शब्द को मैं यूज कर रहा हूं, आपके ऊपर दिमाग में फोकस लगा रहा हूं कि कृपया मेरी भावनाएं पकड़ें। पढ़ने का यही तरीका होता है कि टीचर आपके साथ क्या बोल रहा है उसको आप एक्चुअल में पकड़ लें, तब मजा आती है नहीं। ठीक है, क्योंकि कक्षा 10 तक की आपकी यात्रा शायद इस तरह की ना रही हो। आप लोग ज्यादा फोकस करते थे क्वेश्चन को हल करने में, ना कि महसूस करने में। क्या यही था ना? मैं तो यार कभी महसूस ही नहीं किया, 10:30 11 भी नहीं महसूस किया। 11:30 मेरा दिमाग खुला है कि मैं कर क्या रहा हूं। नहीं, तब लेट हो जाएगी आप लोगों की, समझा गया? क्योंकि हमारे जमाने में थोड़ा सा कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई। 9 लड़के 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? समिति मीन्स यूनिटी, समूह। और जितने प्रकार से समूह बना सकते हैं वो प्रत्येक समूह को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, संचय बोलते हैं, पता होगा मैंने थ्योरी में। तो 9 लड़के 4 लड़कियों से लेकर 7 की टीम बनानी है। कितने प्रकार से टीम बना सकते हैं? पहला पार्ट क्या लिखा है? तथ्यता। तथ्यता का मतलब एग्जैक्टली, ठीक 3 लड़कियां होना चाहिए, अर्थात 7 की टीम में 3 लड़कियां होना चाहिए, अर्थात 3 लड़की तो फिर 4 लड़के सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी तो 7 होंगे। टोटल कितने बनाने हैं? 7 बाउंड किया, 3 लड़कियां होना अनिवार्य, ठीक 3 लड़कियां, तो 4 लड़के उठा लो, 4 3 7, सवाल खत्म। अच्छा, फिर क्या करा? न्यूनतम 3 लड़कियां, इसका मतलब क्या होगा? कम से कम 3 लड़कियां। इसका मतलब आपके जो टीम में 3 या 3 से ज्यादा लड़कियां होनी चाहिए, समझा गया? फिर कह रहा अधिकतम 3 लड़कियां। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स होना चाहिए, अर्थात 3 हो या 3 से कम। अच्छा, ये न्यूनतम और अधिकतम ज्यादातर बच्चों को फील नहीं होता, तो मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा सा रफ कार कर रहा हूं, लिखने ना लगिएगा, क्योंकि आपको पता है अब आप नहीं लिखोगे। ऑनलाइन बच्चे को मुझे डर लगता रहता है कि उल्टा सीधा नोट्स ना बना रहा हूं। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑफलाइन आ जाइए, तो सुन ही नहीं रहे। अच्छा सुनिएगा, घर में पिताजी से आपकी कोई शिकायत किया, मम्मी कर दिया, भाई कर दिया, बहन कर दिया कि आज काले खाना नहीं खा रहे हैं। पिताजी क्लास लगा है, आओ बेटा इधर खड़े हो जाओ, खाना क्यों नहीं खा रहा? अच्छा, तुम लोग ऐसा कर चुके हो क्या? कभी नहीं किया? हाँ, तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं खा रहा। पिताजी बुलाए आपको कि बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा हूं? तो व्रत है। ठीक है, तो सुन रहा हो कि मैं सवाल है समझा रहा हूं। हाँ, इससे थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होगा। तो आपके लिए थाली लगाई गई कि आदेश आया कि इनकी थाली लगाई गई। अब थाली के सामने आप बैठ गए, सामने पिताजी खड़े हैं। अब पिताजी बाउंड कर दिए, कम से कम 2 रोटी जरूर खाना है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 खाएं या, क्योंकि कम से कम कह दिया ना कि 2 रोटी खाना है, तो 2 रोटी खाना ही खाना है, इससे तो कम जा नहीं सकते। यदि 2 से ज्यादा चले गए तो पिताजी सही रहेंगे, यदि 2 से कम खाए तो क्या पता क्या ना हो जाए। वैसे भी नाराजगी चल रही। आज सुनिए, पहला केस न्यूनतम का समझ में आया कि नहीं आया? न्यूनतम का मतलब इससे नीचे नहीं हो सकते, इसके बाद ही जाएंगे। आप इक्वलिटी भी पढ़ चुके हैं, ठीक। अधिकतम का केस सुनते हैं। अब पिताजी ले आए समोसा। समझ आ गया? अब समोसा आ गए, अब कहेंगे पिताजी कि न्यूनतम 2 समोसे खाने हैं,
तो आप सोचोगे कि 2 या न्यूनतम कह रहे हैं 2 या 2 से, तो पता चले सारे उड़ा दो। तो अब कह रहे हैं अधिकतम 2 खाने हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, 2 खाओ या 1 खाओ या ना खाओ। तो इसका मतलब जब रोटी वाला केस आता है तो कहते हैं न्यूनतम, और जो समोसा वाला अधिकतम। अधिकतम न्यूनतम की फीलिंग आगे की नहीं आगे। अधिकतम का मतलब होता है कि उससे ज्यादा नहीं जाओगे, कम पे जाओगे, उतना तक जा सकते हो। न्यूनतम का मतलब उससे ज्यादा जाओगे या यहां तक। क्या क्लियर हुआ मेरी बातें? आगे बात समझ चलिए। देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितने लड़के हैं भैया? लड़कियों की संख्या देखो 4। अच्छा, पहले पार्ट में आते हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, सुनना, ध्यान से सुनना। चूंकि 7 सदस्यों की टीम में ठीक 3 लड़कियां चुनना अनिवार्य है, इसलिए समिति में 3 लड़कियां तथा 4 लड़के होंगे। टीम किसकी, कितने बच्चों की टीम बनानी है? 7 की, जिसमें एग्जैक्ट कितनी लड़कियां लिखो पहले पार्ट में। चूंकि 7 सदस्यों की टीम में, 7 सदस्यों की समिति में, चूंकि 7 सदस्यों की समिति में 7 सदस्यों की समिति में ठीक 3 लड़कियों का होना अनिवार्य है, इसलिए समिति में 3 लड़कियां तथा 4 लड़के होंगे। क्योंकि 7 सदस्यों की समिति में ठीक 3 लड़कियों का होना अनिवार्य है, ठीक 3 लड़कियों का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसलिए समिति में 3 लड़कियां तथा 4 लड़के होंगे। अब सुनिए, मुझे ये बताइए थोड़ा सा, ये बात जो मैंने लिखा है समझ में आया कि नहीं है? आ गया समझ? सवाल कहाँ का है, क्रमचय का है कि संचय का है? संचय का। क्यों संचय का? क्योंकि सेलेक्ट करना है। कितनी लड़कियां सेलेक्ट करना है? 3। और दोनों प्रोसेस मैं करूंगा एक साथ। पहला प्रोसेस क्या है, लड़कियों को चुनूंगा, तो लड़कियां कितनी है? 4C3। 4 में से 3 लड़कियां मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, बुढ़ा हो रहा है। और फिर लड़के कितने चुनने? 4 हैं। कितने? 9C4। तो क्या 4 3 7 आप सेलेक्ट हो गए। जब कोई बाउंड ना कहता, वो कहता कि 7 सदस्यों की टीम बनाओ, तो 9 4 13 में से 7 उठा लेते। सारे लड़कियां हो सकते थे, सारे लड़के मिक्स हो सकते, नहीं समझ में आया। वो एक शब्द कहता, सवाल को कह देता कि समिति में 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो 7 सदस्यों की समिति बनाओ। तो ऐसे सवाल नहीं लगता। 7 सदस्यों की समिति में कुल कितने हैं? 13 में से 7 को सेलेक्ट करते। उसने बाउंड किया कि 3 क्या होना चाहिए? लड़कियां और 4 लड़के। समझ में आ गए? लिखेंगे अभीष्ट कुल विधियां, लिख दो डायरेक्ट, बात करें। समझ में नहीं आ गया? आ गया मुझे। हाँ, 4C3 की वैल्यू क्या होगी? 4C1। और ये 9C4 लिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 8 से 8 उड़ गया, और 3 दूना 6, कितना? 4 दूनी 8, 9 7 63, 63 गुणे 8 कितना होगा? 504। आंसर मैच करेंगे। हाँ, इसके दूसरे पार्ट में जाते हैं। पढ़ो दूसरा पार्ट क्या करना है। न्यूनतम 3 लड़कियां, कितने की टीम बनानी? जिसमें कम से कम कितनी लड़कियां होना है? और अक्षर है लड़कियों का, 3 है, 3 से ज्यादा लड़कियां नहीं। अच्छा सुनिए, लिखेंगे दूसरे पार्ट में, लिखो चलो। चूंकि 7 सदस्यों की समिति में न्यूनतम 3 लड़कियों का होना अनिवार्य है। चूंकि 7 सदस्यों की समिति में, चूंकि 7 सदस्यों की समिति में न्यूनतम 3 लड़कियों का होना अनिवार्य है, न्यूनतम 3 लड़कियों का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। देखो मैं बना रहा हूं समिति ABC में, मैं इसे ABC पार्ट, इसके समिति कितने प्रकार से आप बना सकते हो समझिए। 3 लड़कियां और 4 लड़के। अरे समझ में नहीं आया?
अरे न्यूनतम 3 लड़कियां है ना, 7 की टीम बन गई कि नहीं बन गई? बोल क्यों नहीं रहे हो? अब सुनना, या फिर 4 लड़कियां और 3 लड़के। नहीं समझ में आया? देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो मेथड यहीं समाप्त हो गए। सपोज दैट अभी लड़कियों की संख्या 5 होती तो एक मेथड और खुल जाता। 5 लड़कियां 2 लड़के, बोलो। अभी लड़कियों की संख्या और होती तो 6 लड़कियां 1 लड़के, और यहाँ यदि 7 लड़कियां लिखे होती तो 7 लड़कियां 0 लड़के भी हो जाते। क्योंकि यहाँ मेथड क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है? 4, तो न्यूनतम 3 या 3 से ज्यादा लड़कियां लेना है। लेकिन जो मूल वस्तुएं हैं जिनका टोटल कलेक्शन जिनमें करना है उसमें कितनी लड़कियां हैं? 4 में ही सेलेक्ट करना है। तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं। आप जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेरी बात सुनना यदि आपको अच्छा महसूस करना है। 2 तरह के प्रोसेस होंगे, अर्थात इस तरह टीम बनेगी या इस तरह बनेगी। नहीं ऐसा, लड़कियां और लड़कों को चुनना तो स्वतंत्र है, लेकिन यदि पहला मेथड होगा, पहली विधि से टीम बन गई होगी, ए पार्ट से टीम बन गई होगी, तो बी से टीम नहीं बनी होगी। यदि बी से बनी होगी तो ऐसे यह वाली फीलिंग आ रही है, तो ए घटेगा या बी घटना घटेगी, स्मॉल ए घटना घटेगी या बी घटेगी, कि दोनों घट जाएंगी। अरे टीम बनाने वाले ने किसी एक मेथड से 7 की टीम निकाल लेगा, तो पहला मेथड की विधियां ज्ञात करूं, दूसरे मेथड की विधियां ज्ञात करूं, फिर दोनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। जोड़ूंगा क्यों? क्योंकि अपवर्जीय घटना होगी। यदि 7 यहां से मैं 7 को चुन लूंगा तो क्या मुझे यह प्रोसेस करने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन जब तक टीम नहीं बनाऊंगा तब तक माइंड में 2 तरह की बातें चलेंगी, ये वाली या फिर ये वाली। तो लिखेंगे ये टीम बना लीजिए। अभी समझ नहीं है, आगे से लिखेंगे 3 लड़कियां और 4 लड़के चुनने की कुल विधियां। कुल विधि अभी भी तो हमने इसको सेलेक्ट किया साथ, 4C3 9C4 बराबर 504। फिर क्या है? 4 लड़कियां और 3 लड़के और 3 लड़के चुनने की कुल विधि। बताओ क्या होगा? 4C4 मल्टीप्लाई कितना? लड़के कितने चुनना है? अरे लड़के कितने चुनना है? 9 चुनने। फर्जी बात कर रहे हो, पता नहीं कहाँ किस माहौल में जी रहे हो। कितने लड़के? 3। कितने में से? 7 की टीम बनाना, 7 से ऊपर ना चले जाना। 4C4 की वैल्यू 1, 4C4 की वैल्यू 1, 9 8 7 मल्टीप्लाई 3 2 1। मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से कितना? 84। सुनना, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? बाकी मुझे पता है कि आप सवाल लगा लोगे, लेकिन फिर भी गलत होगा, ठीक? आप विश्वास नहीं मानोगे, जो लोग कोटा में 1.5 2 लाख रुपए खर्च करके भी 2 साल पढ़ते हैं, उनका परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, डोमेन, रेंज क्लियर ही नहीं रहता, क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते ना। जो मेहनत करेगा, देखिए समझ में आ गया, वही समझ लीजिए पढ़ता है बस। बाकी सुनना, जब 2 घटनाएं, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे शब्द पकड़ना, जब 2 घटनाएं एक साथ घट रही हों तो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, और जब किसी एक घटना के घटने पर दूसरी घटना पर रोक लग जाए, बिल्कुल ना घटे, तो अपवर्जीय घटनाएं होती हैं। अब सुनना, 7 की टीम बनानी है ना, बोलो। तो लड़कियों लड़कों को तो मैं एक साथ चुनूंगा तब तो 7 बना पाऊंगा, नहीं आया समझ में? तो लड़कियां, 3 लड़कियां और 4 लड़कों को मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा, तो ये 3 लड़कियां 4 लड़कों को चुनना, 2 घटनाएं एक साथ घट रही हैं, इसलिए स्वतंत्र घटना, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? जरा दिमाग लगाइए, यदि मैं इस मेथड से 7 की टीम बना दिया हूंगा तो मेरे पास 504 मेथड होंगे, लेकिन मैं दूसरे मेथड से 7 की टीम बनाऊंगा तो मेरे पास 84 मेथड होंगे। लेकिन जब मुझे 7 की टीम बनाना है तो शायद मैं इस मेथड से अनाउंसमेंट कर चुका हूंगा, तो मुझे क्या ये बोलना पड़ेगा? अरे बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा। अर्थात 7 की टीम ए से बनेगी या बी से बनेगी, कि दोनों से बन जाएगी? नहीं, बन सकती है दोनों से, लेकिन सिलेक्शन तो किसी एक का ही होगा ना, कि आप किस तरह 7 चुन लो या इस तरह 7 चुन। समझ में नहीं आया?
आ गया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? आईपीएल का मैच देखते हो कि नहीं देखते? विदेशी खिलाड़ी कितने खिलाने? अरे 4 खिलाने, 4 से ज्यादा तो खिला नहीं सकते। तो अब किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा। अभी टीम में तो 4 से ज्यादा ही तो होंगे ना यार। तो वही चीज है, कोई चीज बाउंड लग सकता है ना कि अब 4 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। तो जरा दिमाग लगाइए। अर्थात मैं पहला मेथड अपनाऊंगा या दूसरा। जब यदि पहला मेथड ले चुका हूंगा तो दूसरा नहीं ले पाऊंगा। यदि दूसरा ले लिया हूंगा तो पहला। तो कौन क्रिया हुई? अपवर्जी। तो इन दोनों को मेथड क्या हो जाएंगे? पहले गुणा क्यों हुआ? इनका गुणा क्यों हुआ? क्योंकि स्वतंत्र है। अब कौन सी घटनाएं हैं? अपवर्जी घटनाएं। लिखेंगे क्योंकि 2 क्रियाओं में से कोई एक क्रिया संपन्न होगी, इसलिए अपवर्जी क्रिया है। क्योंकि 2 क्रियाओं में से कोई एक क्रिया संपन्न होगी, क्योंकि 2 क्रियाओं में से कोई एक क्रिया संपन्न होगी, इसलिए अपवर्जी क्रिया है। इसलिए अपवर्जी क्रिया है। अतः अभीष्ट कुल विधियां। तो मुझे इंतजार था इस तरह के सवालों को जोड़ने उड़ने वाले का। 504 + 84 कितना आंसर आया? 588। आप आंसर मैच करा लीजिए। चलिए हम लोग इसके तीसरे पार्ट में चले जाते हैं। मैं यहीं से तीसरा पार्ट फिर डील कर रहा हूं। इसके तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन जरा पढ़ो तो महसूस हो क्वेश्चन, तो फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। करा अधिकतम 3 लड़कियां। इसका मतलब क्या हुआ? अधिकतम 3 लड़कियां। अर्थात पहला मेथड क्या खुला? लिखेंगे चूंकि 7 सदस्यों की समिति में, चूंकि 7 सदस्यों की समिति में अधिकतम 3 लड़कियां होना अनिवार्य है। अधिकतम 3 लड़कियां होना अनिवार्य है, इसलिए समिति, चूंकि 7 सदस्यों की समिति में अधिकतम 3 लड़कियां होना अनिवार्य है। अधिकतम 3 लड़कियां होना अनिवार्य है, इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। देखो, हाँ बोलो, पहला मेथड क्या होगा? अधिकतम 3 लड़कियां ना, 3 लड़कियां ले लूं और बोलो जल्दी से 4 लड़के। समझ आ गया? 4 लड़के, 7 की बन गई टीम। इतना दिमाग बनाए 7 की टीम बननी चाहिए। लड़कियों को और बढ़ा सकता हूं कि कम कर सकता हूं? क्योंकि अधिकतम था तो 2 लड़कियां उठा लो और बोलो जल्दी से 5 लड़के उठा लो। एक पार्ट और बन सकता है, 1 लड़की, 6 लड़के, 7 की टीम बननी चाहिए। अगला डी भी बन सकता है, 0 लड़के और 7 लड़के। क्या समझ में आ गया? देखो अब सुनना, जब तक कोई टीम नहीं बनाता 7 की तो 4 तरह के मेथड माइंड में खुल सकते हैं। तो मैं इसकी मेथड ज्ञात करूंगा, टोटल विधियां, इसकी टोटल विधियां, इसकी टोटल विधियां, इसकी टोटल विधियां। लेकिन दिमाग लगाना, पहले तो सब चारों घट सकती थी, लेकिन यदि कोई एक घटना घट चुकी होगी तो दोबारा घटना नहीं घटेगी। क्योंकि 11 की टीम यदि खिलाना है टीम में तो बीच में टीम थोड़ा बदल लोगे। टास्क के पहले जिसको बदलना हो बदलते रहो। बात समझ में नहीं है? आ गया समझ? तो ये पहला मेथड कितना हुआ? आप समझदार हो, सबको अलग अलग ज्ञात करेंगे। बीच में और लगा है, और का मतलब लड़के लड़कियों को एक साथ चुनना है, तो पहले तो मल्टीप्लाई होंगे, बोलो, फिर बाद में सब जुड़ जाएंगे। आ गया समझ में? क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हमें तो यही नहीं समझ में आया आज तक कि क्यों जुड़ते थे, क्यों घटते थे। बाद में समझ में आया जब सेल्फ स्टडी की है। अच्छा सर इस तरह चिल्लाते थे, लेकिन यार कोई बात एक्सप्लेन भी शायद ना कर पाए अच्छी तरह से, तो कैसे टीचर स्टूडेंट को समझ में आएगा? मेन चीज कोचिंग का काम क्या होता है कि टीचर ऐसे ऐसे शब्द बोल दे कि हमारे दिमाग दिलो दिमाग में बैठ जाए, और फिर लड़का मेहनत करे। इसीलिए तो हम कोचिंग करते हैं कि हमारा रास्ता आसान हो जाए। बाकी बहुत सारे आप इंटरव्यू देखते होंगे कि बिना कोचिंग के, बिना टॉप कर गए, ये कर गए, वो कर गए। उनको स्कूल में कंटेंट अच्छा मिल जाता होगा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से मिलता होगा। मुझे तो ये नहीं लग रहा है यार, संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी के बिना बताए सीख जाए। कैसे सीखेगा वो? आप अभी मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की कक्षा 12 की वेक्टर की किताब है, जो यूनिट नहीं पढ़े खोल के रख दो, मतलब मुझे सीख के दिखा दो। क्योंकि किताब थोड़ा बोलेगी, कोई ना कोई बताएगा। पहले आपको चाचा बताएं, दादा बताएं, मम्मी बताएं, पापा बताएं, फिर थोड़ा सा आपको पकड़ में आया, फिर आप भेजा लगाओगे, अच्छा ये होता है। फिर धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। इसका मतलब किसी ना किसी को बताना तो पड़ेगा ही। समझ में आ गया? अब सुनिए, तो जल्दी जल्दी विधियां लिखना। ABCD आप लिख डाले कि नहीं लिखे? चारों मेथड आप नोट्स में शो तो करा दो। अब जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। 3 लड़कियां और 4 लड़के
चुनने की विधियां, जल्दी बताओ कितनी विधियां? हाँ, 3 लड़के का मतलब 4C3 9C4, कितना आया था? 504। हाँ, फिर क्या था? 2 लड़कियां और 5 लड़के, चुनने की विधियां, तो 4C2 9C5। इसको जरा हल करिएगा आप लोग। 1 लड़की और 6 लड़के, चुनने की विधियां, 4C1 9C6। इसको कुछ लोग आप कैलकुलेट करते रहिएगा। 0 लड़की और 7 लड़के, चुनने की विधियां। 0 का क्या मतलब है यार, छोड़ो उसको। 4C0 की वैल्यू 1 ही होगी, तो 9C7 लिख दो सीधे सीधे। 9C7 को मतलब 9C2, 9C2 को मतलब 9 गुणे 8 बटे 2 गुणे 1, 9 चौके 36 विधियां तो ये हो गई। हाँ, ये दूसरे बीच वाली क्या आई थी? दूसरे नंबर वाली कैलकुलेट हुआ किसी का? ये बीच वाला, ये 4C2 9C5 126। ये बीच वाले को और हल कर लो। 4C4 की वैल्यू को 9C3 हो जाएगा। 4 9 गुणे 8 गुणे 7, 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना? 336। हाँ भाई, सही कैलकुलेट किए हो ना, गलत ना करा देना कि पूरा मजा खराब हो जाए। सवाल तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब सवाल तो मैं बिना बोले आपको संकेत दे दूंगा तो आप पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं। जल्दी करो। क्योंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां 504 प्लस 126 प्लस 336 प्लस 36 जुड़ के कितनी हुई? 1632। आंसर मैच करें। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो पढ़ते पढ़ते आपको लॉजिक पकड़ में आएगा। नहीं, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि मैं एनपीआर लगाऊं कि एनसीआर लगाऊं। इसी में मकड़ी की जाल की तरह उलझते जाओगे यदि सही मेहनत नहीं की है तो। 1632 कैसे है? क्या वो यार, पता नहीं तुम लोग एक जिम्मेदारी से काम नहीं कर सकते। ये 126 नहीं आ रहा कह रहे हैं, मतलब ये हाल है। अब पे जोड़ने से भी ना आ रहा होगा। हाँ, वो तो आंसर देख के जोड़ बताओ ना। मतलब तुम लोग यार इतने बेकार, मतलब गैर जिम्मेदार स्टूडेंट हो। मैं अभी कह रहा था कि आप लोग कैलकुलेशन सही करो, नहीं मैं कर लूँ। हाँ देखो, 4C2 का मतलब 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे। बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आप लोग ये सब बकवास ना किया करो। ये 6 आ गया वैल्यू, मल्टीप्लाई 9C4 का मतलब 9 गुणे 8 7 6 4 3 2 1, 8 से 8 कटा और 3 त्रिकाई 9, 6 त्रिक 18, 7 42, 18 गुणे 42, 18 गुणे 42 756। बताइए, 126 बता रहे हो। और दो गलतियां सुधारो, हंसो नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं है। बात है समझ में? मैं इस तरह पढ़ाऊं तो आपको बहुत मजा आएगी कि मैं बार बार सवाल ही बदल दूं। नहीं अभी इसको जोड़ना है, नहीं अभी घटाना है, तो आपको कैसा लगेगा? सब भाग जाओगे। और ये 336 बराबर है, बराबर 336। अरे 336 सही है। तो ये 756 जोड़िए। अब जोड़ देखिए, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं। 6 6 12, 6 त्रिक 18 4 22, 2 3 3 6 6 5 6 5 11 11 2 13, 2 हासिल आया था, 1 सही होगा। तो बराबर बैठा नहीं, 2 डिजिट बैठ गया तो बैठे 1632। हाँ देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यार, मैंने कॉन्सेप्ट पे तो कुछ नहीं गलती किया, आप कैलकुलेशन गलत बता रहे हो तो मेरी क्या गलती? अभी बात मैं बोला हूं कि कैलकुलेशन गलत ना बताना, नहीं मैं हल करा दूं। देखिए, शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से भिन्न भिन्न कितने क्रमचयों का शब्द कोश की तरह बना सूचीबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के कितने पूर्व शब्द हैं? मतलब ई से प्रारंभ होने वाले, ई से यदि प्रारंभ करूं, इसमें देखा जाए शब्दकोशों की तरह सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो ई से प्रारंभ होने वाले मतलब ई से प्रारंभ करना है, मतलब सारे लेटर कहां से प्रारंभ हो? ई से। लिखेंगे दिया गया शब्द
EXAMINATION दिया गया शब्द एग्जामिनेशन। हाँ, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या घेरा है। अच्छा, रिपीट हो रहा है कोई? हाँ, कौन कौन रिपीट हो रहा है मुझे बताओ। ए कितनी बार? और आराम से, जल्दबाजी को नहीं आई। 2 बार, 1 2 बार। ई तो नहीं रिपीट हो रहा ना। एन कितनी बार? और कोई रिपीटिंग? समाप्त हो गई। देखो 11 डिब्बे बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिब्बे बनाना है। सारे लेटर ई से प्रारंभ कर दो। 11 डिब्बे बनाइए हम लोग। और कह रहा है सारे लेटर ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पूर्व। ये क्या कह रहा है यार? प्रथम शब्द के पूर्व, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पूर्व कितने शब्द हैं? मतलब ई से प्रारंभ ना हो। कोई इंग्लिश मीडियम किताब लिए क्या? ये समस्या होती है, मतलब लैंग्वेज ही नहीं पकड़ में आ रही। क्या कह रहा? सवाल की बात छोड़ो। है क्या इंग्लिश मीडियम किताब? तो अरियन में तो यही लिखा होगा ना हिंदी में। तो क्या करा, मुझे महसूस करो आप लोग भी। करा है कि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों के शब्दकोशों की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। वो कह रहा है जिस तरह अरेंजमेंट किया जाता है आम, मतलब कुछ चरणों में, उसी तरह यहां सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, मुझे तो पता था 11 तरह से सूचीबद्ध हो जाएंगे। तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? ई से प्रारंभ होने वाले, मतलब अल्फाबेट में कह रहा था कि ABCD में ई से पहले वाले। हाँ, वही तो कह रहा हूं कि अल्फाबेट में कह रहा ना कि ABCD के पहले लेटर कौन कौन होते हैं। तो अब यार ये तो सवाल अच्छा हो गया। नहीं आया समझ? पता है हम अभी तक क्या क्या महसूस कर रहे थे कि ई से स्टार्ट होने वाले। अच्छा सुनना, अब शांत हो थोड़ा सा। देखो इसमें सबसे पहले ए आता है अल्फाबेट में, ठीक है, और ए के आने के पहले ए के बाद बी आता है, तो बी इसमें इंक्लूड नहीं है। थोड़ा सा अल्फाबेट का क्रम तो लिख लेते हैं। नहीं समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? अरे मैं ABCD का क्रम लिख रहा हूं। सबसे पहले ए आता है और ए के बी है नहीं तो छोड़ो उसको, फिर सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई आ गया। समझ में नहीं आया? ठीक है, ई के बाद तो ई के पूर्व कह रहा है ना, तो ई से पूर्व कहां से स्टार्ट हुआ? फिर ए से स्टार्ट हुआ। बात खत्म। नहीं समझ में आया? कह रहा ई के पहले, ई से पहले जितने लेटर आते हैं वहां से शब्द स्टार्ट होता है। तो ई से पहले कौन लेटर आया? ए बी भी आता है, सी भी आता है, क्योंकि बी और सी इसमें इंक्लूड नहीं है। अब भी समझ नहीं है? और नहीं समझ? ये आंसर ना मिला हो विचित्र आदमी, मतलब आंसर मिल जाए चाहे महसूस हो ना महसूस। अच्छा एक बार फिर पढ़ते हैं, शायद यही कह रहा है। तो ई से प्रारंभ होने वाले, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? बड़ा अजीब शब्द लिखा है। अभी इंग्लिश मीडियम की किताब होती तो खटाक से पकड़ में आ जाता सवाल, क्योंकि पता है इंग्लिश इतनी बढ़िया लिखा हो कि सब महसूस हो जाए। कभी कभी हिंदी के शब्द नहीं महसूस होते। देखो अभी तो यही समझ में आ रहा है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व, सही है। कह रहा है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व, अर्थात ई के पहले अल्फाबेट में कौन लेटर आता है उससे प्रारंभ होने वाले। समझ में आ गया? पूर्व का मतलब ई के पहले, ई के पहले कौन लेटर आता है? ए बी, तो ए सी आता है, तो बी सी यहां है नहीं, तो कहां से स्टार्ट हुआ? ए से। ए तो ए रिपीट है, लेकिन ध्यान रखना ए रिपीट है, लेकिन ए फर्क नहीं डालेगा। मैं बताऊं, एक तो कांस्टेंट हो गया। शेष कितने डिब्बे खाली? 10, जिन्हें फैक्टोरियल 10 प्रकार से बिखेर सकता है। डायरेक्ट भर रहा हूं फैक्टोरियल 10 प्रकार से। अब दिमाग लगाना है, ए रिपीट हो रहा है, किंतु ए रिपीट कहां हुआ? एक को तो आप पकड़ा दिए, कांस्टेंट बैठ जा। अब ए के कहीं बिखरा होगा,
नहीं आया समझ? कौन कौन रिपीट हो रहा है? आई और एन रिपीट हो रहा है। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आसपास, अरे आंसर क्या दिए? इसी तरह दिए क्या? सेम आंसर है। तो भैया आप डिब्बे बनाओ, ए से प्रारंभ करो, बात खत्म करो। देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लिखे हमें इस प्रश्न में, लिख दीजिए शब्द, नहीं आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। हमें इस प्रश्न में कैपिटल ई से पहले, कैपिटल ई से पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं वहां से शब्दों को प्रारंभ करना है। ई से पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं वहां से शब्दों को शुरू करना है, अर्थात सभी शब्द कैपिटल ए से प्रारंभ होंगे, 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 अर्थात सभी शब्द कैपिटल ए से प्रारंभ होंगे। हाँ भाई बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कैपिटल ई के पहले कौन कौन लेटर आते हैं? एबीसी, बीसी इंक्लूड नहीं है, कैपिटल ए से प्रारंभ है। प्रथम डिब्बे में भर दो, मैं देखूं यदि प्रारंभ में ए को स्थिर कर दिया जाए तो शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल 10 प्रकार से भर सकते हैं, किंतु ए रिपीट कहां हुआ? ए को तो कांस्टेंट कर दिए ना, आप छुपा लिए, तो एक ही तो बचा, तो ए रिपीटिंग नहीं हुआ, किंतु आई तथा एन की पुनरावृत्ति, इसलिए डिवाइड हो गया। आगे सुन, देखेंगे यदि प्रारंभ में कैपिटल ए को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में कैपिटल ए को स्थिर कर दिया जाए तो शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल 10 प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि प्रारंभ में 10 अक्षरों को स्थिर कर दिया जाए तो शेष नहीं, कैपिटल ए को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में कैपिटल ए को स्थिर कर दिया जाए तो शेष 10 अक्षरों को, तो शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल 10 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु आई तथा एन की पुनरावृत्ति होती है, किंतु आई तथा एन की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां। बस आप घर में जाके आंसर हल करिएगा। पांचों सवाल देखो, 90 72 100 सही, 90 72 00, ठीक है ना। देखिए पांचवा क्वेश्चन, 0 सुनिए, 0 1 2 3 5 7 9 अंकों में से 10 से विभाजित होने वाले, मतलब 10 से विभाजित होने वाले बिना रिपीटेशन के कितनी 6 अंक की संख्या बना सकते हैं? दिए गए अंक, दिए गए अंक 0 1 3 5 7 9, शांत रहें। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, हाँ कितने अंकों की संख्या बनानी है? 6 अंकों की, तो अर्थात पूरा डिजिट उठाना पड़ेगा, ठीक है। यहां मतलब देखो अब तमाशा क्या हो जाता है ना, पूरे डिजिट उठाने, 6 अंकों की संख्या बनानी, तो 6 डिब्बे बनाओ, 1 2 3 4 5 6। देखो शुरुआत में पहली बात तो 0 नहीं डाल सकते हो, शुरुआत में 0 डाल दूंगा पूरी कहानी बिगड़ जाएगी, दिमाग लगाना। तो शुरुआत में मैं 0 नहीं डाल सकता हूं, थोड़ा सीरियस रहना, ठीक है। तो यहां 0 नहीं डाल सकता हूं, तो मेरा एक बात तो क्लियर हो गया कि 0 नहीं डालूंगा तो 5 प्रकार के लेटर यहां डाल सकता हूं। लेकिन रुक जाइए, अभी और बाउंड होगा, क्योंकि यहाँ 10 से विभाज्य दिखाना है। तो सबसे पहले इसकी कहानी पकड़ते हैं, क्योंकि ये इधर ही वाला तो कटेगा। बताओ कौन कौन नंबर यहाँ पे डालूं कि 10 से कट जाए? 0, 0 के अलावा कुछ डाला तो मामला कर, 5 भी डालूं कट जाएगा? कहाँ कटेगा? 5 डालूंगा 10 से कटूंगा तो 1 बाई, कटने का मतलब भिन्न ना है, पूरा पूरा कट जाए। सपोज दैट लास्ट में 5 भी है तो 10 से कहां कटेगा? मेरे सामने केवल 0 आएगा, तो यहां पे मैं केवल 0 ही डाल सकता हूं, ठीक। कितने प्रकार से? एक प्रकार से। अब सुनना, उसे ऑलरेडी भी 0 को जरूरत थी नहीं, एक लेटर ऑलरेडी कम हो गया, कितने प्रकार से? 5 ये, 4 ये, 3 ये, 2 ये, 1, बना लो।
तथा 9 भी अंक, हाँ 9 अंक सम्मिलित तुकें से। आंसर देखिए थोड़े से, कितना 120 आंसर मिला ही फैक्टोरियल 5, तो 5 4 3 2 1 बहुत तीसरी तो लिखेंगे। समझ में आ गए कि नहीं आ गए? लास्ट में 0 क्यों डाले? क्योंकि 10 से काटना है। और शुरू में 0 क्यों नहीं डाले? हाँ, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां। देखो अब आपको मजा आ रही होगी पढ़ने में कि वाकई ये चैप्टर बहुत अच्छा है। मतलब देखा जाए तो बिल्कुल खत्म चैप्टर है, लेकिन अच्छों को झुला देता है चैप्टर। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दर्द हो रहा था ना सबको, पता नहीं क्या कह रहा है। या भैया तुम बढ़िया दिमाग लगा लेंगे, कैसे दिमाग लगा लेंगे? बुद्धि काम करेगी, हो जाता है यार, पता नहीं किस समय किसकी बुद्धि काम कर जाए, कोई भरोसा तो आप देखो, जब मैं मतलब IIT जेईई की तैयारी कर रहा था, उस समय जेईई मेंस नहीं होता था। IIT खुद की 2 परीक्षाएं कराता था, प्री और मेन, ठीक। और AIEEE की अलग पेपर होता था, UPTU का अलग पेपर होता था, रुड़की इंजीनियरिंग का अलग पेपर होता था। 2003-4 तक यही माहौल था। तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तो उसके रीजन 2 थे। नंबर 1 रीजन, केमिस्ट्री मुझे आती नहीं थी, तो मैं केमिस्ट्री के पेपर ही नहीं खोलता था। और PCM में तीनों में पास होना जरूरी था। अब टोटल में से कट ऑफ आ रहा है 90 क्वेश्चनों में से, और हमारे उसमें तो PCM तीनों में पास होना जरूरी था। दूसरी चीज, मैं नया क्वेश्चन उतना बेहतर नहीं जल्दी से समझ पाता था। मैं क्वेश्चन कौन से समझ पाते थे? जो जिस तरह क्वेश्चन हो जाते थे, नहीं समझे आप? शायद आपके साथ भी वो चीज हो रही हो कि आप केवल वही क्वेश्चन समझ पाते हैं जो टीचर करा देता है, उसी पैटर्न का। कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर झुला दिया तो इतना जल्दी दिमाग नहीं समझ पाता। घर में तो भी समझ जाते, परीक्षा में दिमाग ही पता नहीं कहां चला जाता है यार। आप अक्सर देखे होंगे, परीक्षा में छोटी सी गलती करो, 2 गुणे 3 कहीं 5 लिख जाओ, तो जब तक घंटी नहीं लगेगी तब तक 5 ही दिखेगा, और जैसे घंटी लगी तो 6 हो गया। पता नहीं क्या रहता है यार परीक्षा का नियम, मैं क्या बताऊं। मैं सब होगा, मैं जितने भी वाइवा दिया हूं, जितने भी इंटरव्यू दिया हूं, चाहे यार देखो, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। वो कहावत है, देवी वरदान न देंगे तो पकड़ तो लेंगे नहीं। अब हम इंटरव्यू दे जा रहे हैं, अभी आप कक्षा 12 में जब वाइवा देंगे ना, एग्जामिनर आपके सामने खड़ा होगा, पैर आपके हिलने लगेंगे ऐसे ऐसे। पैर क्या हिल रहे हैं? फेले तो करेगा और क्या करेगा? तो ये हमारे अंदर कमियां रह जाती हैं। कमी, अच्छा मैं बताऊं क्यों रह जाती है? हम लोगों की स्कूलिंग अच्छी नहीं होती। जो अच्छे स्कूल हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उनको पढ़ाने के साथ साथ इतना एंटरटेनमेंट करा देते हैं, कहीं ना कहीं आपको खड़ा होकर जबरदस्ती बुलवाएंगे, ये सब कराएंगे। जब आप इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में जाते हैं तो यही तो कराते हैं, लड़का भाग के चला आता है कि कम से कम यार ये सबसे बोलने लगे, इसका बोलचाल का भाषा सही हो जाए, सही हर एक व्यक्ति को सही फेस करने लगे। कुछ लोग तो डर जाते हैं, बोल ही नहीं पाते, जबकि टैलेंट भरा हुआ लेकिन डर गए। समझ में आया? तो ये कमियां हैं, ये स्कूल की कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा क्या कह रहा है यार, अंग्रेजी वर्णमाला में 521 व्यंजन है। ये तो बहुत दिनों से जानते हैं, कम हो गए क्या कुछ? ठीक है, इस वर्णमाला में 2 भिन्न भिन्न स्वर और 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों से कुल कितने शब्द बना सकते हैं? बहुत सारा सवाल है। 5C2 मल्टीप्लाई 21C2। सवाल खत्म, करिएगा। 7वां सवाल कर लोगे ना? अरे बकवास सवाल। 7वां, किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। सवाल अच्छा है, जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों में 2 खंडों में विभाजित है, अर्थात टोटल क्वेश्चन 12 है। अब पेपर 2 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट में 5 पेपर हैं, 5 प्रश्न है, दूसरी यूनिट में 7 हैं। खंड 1 व खंड 2, एक विद्यार्थी प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को करना है। उसने कर दिया, नोट लगाया है कि दोनों यूनिट से न्यूनतम कम से कम, समझ रहे हो? आप कितने प्रश्न करोगे? 3 से कम नहीं कर सकते। लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, तुरंत हल होगा क्वेश्चन। कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कितने हैं? 12। खंड 1 में प्रश्नों की संख्या
प्रश्नों की संख्या। कितना खंड 1 में कितने प्रश्न हैं? 5 और खंड 2 में 7। अब सुनना, यहां तक तो पूरा बकवास समझ में आ गया। 2 खंडों में विभक्त किया गया। खंड 1 खंड 2 में विद्यार्थी प्रत्येक खंड में न्यूनतम 3 अंक का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को करता है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? हाँ भाई, सवाल आप पढ़ लिए, समझ में आ गया। अब देखो, जैसे आभास करो, आप पेपर में बैठे हुए हैं, टोटल आपके पास 12 प्रश्न है। प्रश्न के अंदर 2 यूनिट लगी हुई है। पहले यूनिट में आपके 5 प्रश्न दिए हैं, दूसरे यूनिट में आपको पेपर में 8 प्रश्न, टोटल 12 में से 8 प्रश्न करने हैं। 12 में से कितने प्रश्न करने हैं? 8 करने। लेकिन उसने कंडीशन नोट लगा दिया गया है कि न्यूनतम कम से कम दोनों खंडों के 3-3 प्रश्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 7 प्रश्न आप यहां से कर दो, एक यहां से कर दो। उसने कहा कि न्यूनतम 3 प्रश्न दोनों खंडों के होने चाहिए। तो कैसे बना सकते हो? यहां से 3 उठा लो, बोलो, यहां से 5 उठा लो, दोनों में न्यूनतम 3 है ना। अरे न्यूनतम का मतलब 3 है, 3 से ज्यादा। यहां से कितना उठा लो? 4, और यहां से 4, दोनों में 3 है, 3 से ज्यादा ले सकता हूं। अगला मेथड, यहां से 5, यहां से 3, और फिर यहां से 6, यहां से 2 लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे भी अर्थात 3 विधियां हो सकती हैं, लिखेंगे। क्योंकि कुल 8 प्रश्नों में से, आ गया समझ कि नहीं है? समझ नहीं है? समझ, कुल 8 प्रश्नों में से, कुल 8 प्रश्नों में से दोनों खंडों से न्यूनतम 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। न्यूनतम न्यूनतम 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। न्यूनतम 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। इसलिए प्रश्न करने की निम्नलिखित विधियां होंगी। ए पार्ट लिखो, इसलिए प्रश्न हल करने की निम्नलिखित विधियां होंगी। इसलिए प्रश्न हल करने की निम्नलिखित विधियां होंगी। इसलिए प्रश्न हल करने की निम्नलिखित विधियां होंगी। देखो, पहली विधि बताओ। खंड 1 से 3 प्रश्न और 2 से 5 प्रश्न। नहीं समझ में आया? हाँ, बी पार्ट इसका क्या हो सकता? खंड 1 से 4 प्रश्न और 2 से 4 प्रश्न। हाँ, सी पार्ट क्या हो सकता है? खंड 1 से 5 प्रश्न और 2 से 3 प्रश्न। अच्छा, आगे और कोई मेथड अपना सकता है क्या? ये 6 कर दूं, ये 2 कर दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों खंडों से 3 से कम होने नहीं चाहिए, अर्थात 3 ही विधियां होंगी। अब देखो कितना आसान सवाल है। ये मेथड ज्ञात करूं, ये मेथड ज्ञात करूं, ये मेथड ज्ञात। अच्छा सुनना, महसूस होगा, आप पेपर में बैठे हो तो क्या तीनों मेथड अपनाओगे? क्या किसी एक मेथड से आप पेपर हल करके घर आओगे कि बकवास करोगे? तो ये, यदि ये मेथड से आप 8 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो क्या दोनों मेथड अपनाओगे? बोलो। तो इससे करोगे या इससे या इससे, लेकिन पेपर के अंदर दोनों खंड यूज कर रहे हो तो दोनों खंडों का यूज करना ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अब किसी एक मेथड से डिपेंडेंट प्रोसेस हो गया तो पहले तो स्वतंत्र था, बाद में अपॉर्जी हो गया। तो पहले सब मेथड तीनों ज्ञात करूं, फिर क्या करूंगा? जोड़ूंगा। लिखेंगे, आगे होगा समझ, नहीं है समझ? आगे लिखेंगे। खंड 1 से 3 प्रश्न, खंड 2 से 5 प्रश्न चुनने की कुल विधियां। खंड 1 से 3 प्रश्न, खंड 1 से 3 प्रश्न, 3 प्रश्न तथा खंड 1 से 3 प्रश्न तथा खंड 2 से 5 प्रश्न करने की कुल विधियां। बताओ कितना होगा? खंड 1 से 3 प्रश्न 5C2, खंड 2 से 5 प्रश्न 7C5। 5C2 का मतलब 5 गुणे 4 10। 5C2 कितना होता है? 10। ये 7C2 हो गया, 7C5 को 7C2। अच्छा 3 प्रश्न करना बेटा। 5C3 तो हाँ, तो 5C3 को 5C2 लिखूंगा। अरे 5 में 3 घट गए तो 5C2 10 है तो रहेगा। हाँ सही चल रहा है। 7 गुणे 6 बटे 2 गुणे 1 21, 210 विधि होंगी। गलत ना कराना यार कैलकुलेशन। फिर लिखेंगे इसी प्रकार खंड 1 से 4 प्रश्न, खंड 2 से 4 प्रश्न करने की कुल विधियां। इसी प्रकार खंड 1 से 4 प्रश्न तथा खंड 2 से 4 प्रश्न, खंड 1 से 4 प्रश्न
तथा खंड 2 से 4 प्रश्न करने की कुल विधियां, करने की कुल विधियां बोलो क्या होंगी कुल विधियां? 5C4 7C4 8 प्रश्न हो गए। 5C4 का मतलब 5C1 सुन लो, 5C1 और 5C1 का मतलब 5 और ये 7C3 हो जाएगा। 7C3 का मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 6 6 5 गुणे 35। बताओ 5 गुणे 35 कितना? 100। इसी प्रकार खंड 1 से 5 प्रश्न, इसी प्रकार खंड 1 से 5 प्रश्न तथा खंड 3 से खंड 2 से 3 प्रश्न करने की कुल विधि है। 5 के 5 उठा लेना इसको और इसमें यहां पे 3 प्रश्न आपको करना। सुनना 5C5 की वैल्यू 1 और 7C3 शायद 35 आया था तो 35 विधियां होंगी। अब क्या करूं, सबको जोड़ूं कि गुणा करूं? क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि कोई एक मेथड अपनाएगा। 8 प्रश्नों लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं, क्योंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं। अपवर्जी का मतलब समझ गए, डिपेंडेंट प्रोसेस है, आश्रित है। क्योंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं इसलिए अभीष्ट कुल विधि, अभीष्ट कुल विधियां 420 आंसर आ गए। क्वेश्चन बनाने वाला तुम्हारा साथी आ रहा है कितना रहा? 420 420 मेथड आ गए भाई। हाँ 8वां क्वेश्चन आंसर मैच करो। अच्छा कैलकुलेशन चाहे गलत हो जाए लेकिन आंसर सही आता है कैसे? अब मैं आजमा चुका हूं ना इसके पहले वाले सवाल में, आप आंसर देख के बताते हो ना। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन बनना हो, अरे 10 मिनट का साथ दीजिए खत्म। 52 पत्तों की गड्डी से 5 पत्तों का संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के से चैन में से तथा एक पत्ता किंग हो, किंग मीन्स बादशाह, किंग पढ़ते हैं इसको, पता है ना इंग्लिश में। तो आपके पास 52 में से, शांत रहे, 52 पत्तों में से 5 पत्तों को सेलेक्ट करना था, लेकिन 52 में से जो 5 पत्ते सेलेक्ट किए गए हैं, दिमाग लगाना, उनमें से एक तथा एक पत्ता किसका है? बादशाह का। लिखेंगे ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से हाँ तो कैसे लगाओगे सवाल? इतना हाँ 4C1 सुनना, तो मतलब 5 में से एक बादशाह हो गया तो 4 बादशाह होते हैं अंदर, और गड्डी में से 4 हटाओ, 48 से कितने पत्ते चुनोगे? 4, तो शेष 48 में से 4 चुनना और 4 बादशाह में से। इक्का वाला सवाल था कल, हाँ तो कर ले। चलो 9वां सवाल देखते हैं। अच्छा 10वां, अरे उल्टा हो गया, ये 8वां था, अब 9वां बताना है। हाँ क्वेश्चन क्या करा पढ़िए। 5 पुरुष 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाना है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठे, तो कितने प्रकार से विन्यास का मतलब कितने प्रकार से संरचना कर सकता है? पुरुष कितने लिखेंगे? पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या क्या लिखा? महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। कुल कितने हुए? कुल हो गए 9। अब सुनना, देखो इनको मैं 9 कुर्सियां लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कुर्सी इधर लगा दे रहा हूं। अच्छा दिमाग लगाना, महिलाओं को कहां बैठाना है? सम के विषम में, महिलाओं को सम स्थान में। सम का मतलब ये, अरे इवन प्लेस है, समझ गए ना यार? हाँ ईपी लिख दिया हूं, सम स्थान, इवन प्लेस पढ़ते हैं इंग्लिश में। फिर इसके बाद ये बोल क्यों नहीं रहे? फिर ये नहीं आया समझ। अच्छा ऐसा क्यों बैठाया जा रहा है कि दरबार न करने लगे दूर दूर बैठाना। अच्छा सुनना, तो ये देखा जाए तो शुद्ध क्रमचय का सवाल है, क्योंकि अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ना कि सेलेक्ट कर रहे हैं। अब सुनना, महिलाएं कितनी हैं? 4। पहले कुर्सी में कितने प्रकार से?
अरे बैठेगा एक, लेकिन नाम तो 4 का ले सकते थे, किसी एक बैठ गई बहन जी। अब क्या है, 3 ये, 2 ये, 1। फिर पुरुषों को बोला गया, पहले महिलाओं को मैंने अरेंजमेंट कर दिया, पुरुषों को बोला गया कि जो है पाँव बैठ जाओ। अब समझना कितने पुरुष हैं, 5, और सीटें कितनी खाली, 5, बैठ जाएंगे। कितने प्रकार से, 5 ये, 4 ये, 3 ये, 2 ये, 1। देखो 2 प्रोसेस हो रहे हैं। पहला प्रोसेस महिलाओं का अरेंजमेंट करना, फिर 4 प्रकार से। दूसरा प्रोसेस पुरुषों का, फिर 5 प्रकार से। आंसर सवाल खत्म। नहीं आ गया समझ, नहीं आया समझ में? यार इतनी बढ़िया थ्योरी कराए, समझ में कैसे नहीं आएगा? मेन चीज होती है थ्योरी के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो न्यूमेरिकल से आपका दिमाग साफ होता है बस। अभीष्ट कुल विधियां आप लिख लीजिए और मुझे वैल्यू बता दीजिए। हाँ, ये बाकी 8 प्लेस है, ये इवन प्लेस है लिखे हुए हैं। इवन प्लेस सम स्थान पढ़ते हैं हिंदी पे। इवन की स्पेलिंग इसी प्लेस की पी से, तो मैं ईपी लिख दी। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। टोटल 2880, 2880। हाँ, आंसर मिल रहा है, वो तो पहले से मिला देते। हाँ, सवाल भी तो समझ में आया ना? हाँ, देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, मतलब देखो ये स्टार लेवल का क्वेश्चन। कल ऐसा करते हैं कि कल करना हो तो एक लेक्चर और बना दें, तो इसके उदाहरण कुछ एक्स्ट्रा सवाल करा दूं। अब परसों से बाइनोमियल शुरू कर दूं। एक दिन में क्या रह गया है यार? अब कोई चीज को बिखेर के ना पढ़ाएं, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो अगले संडे को पढ़ा दूंगा फिर। अच्छा देखना, 25 विद्यार्थी। अब सवाल अच्छा है, आप आभास करना उसी तरह का सवाल है जब एक सवाल ही वाला लफड़ा फंसा था। 25 विद्यार्थी की एक कक्षा से, मतलब किसी क्लास से 25 स्टूडेंट बात कदम, 10 का चयन भ्रमण दल के लिए किया जाता है। घुमाने के लिए जाना है 10 को, ठीक है? 25 में से 10 को घुमाने के लिए ले जाना है। दिमाग लगाइएगा। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने यह निर्णय लिया है या तो तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई दल में शामिल नहीं होगा। तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो जो दिमागदार स्टूडेंट है वो समझ गया। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक, 25। अब सुनना, मुझे बताइए कुछ लोगों को सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोले क्या कह रहा है? किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी? 25 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है, चुनना है, इसलिए क्रमचय का सवाल, संचय का सवाल हो गया। 10 विद्यार्थियों का चयन करना है, सुनिएगा, 10 विद्यार्थियों का चयन करना है। और 10 में 25 के अंदर 3 ऐसे विद्यार्थी, इसके अंदर 3 ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सर यदि सेलेक्ट करना हो तो हमें तीनों को करो, ठीक है, अथवा हमें तीनों को नहीं आया समझ। तो अब जरा दिमाग, हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और ये भी हुई है। अब सुनना, तो अब मामला क्या फंसा? मामला ये फंसा कि अब जो टीम बना रहा है 10 की, वो 2 तरह से बना सकता है, या फिर इन तीनों को चुन ले। तो जब तीनों को चुनेगा तो जो 3 विशिष्ट स्टूडेंट है, मतलब समझ गए, स्पेशल स्टूडेंट में उनका नाम दे दिया, या फिर तीनों लिए जाएंगे या फिर तीनों ना लिए। मैंने सपोज दैट तीनों को ले लिया, तो जब तीनों को लिया तो मेरा पहला मेथड क्या खुल गया? ए पार्ट का मेथड क्या खुल गया? 3 में से मैं तीनों को चुन लिया, बोलो, तो इससे 3 निकाल लीजिए। 3 तो चुन गए ना, यहाँ कितने बचे? 22। अब मुझे 22 में से 7 का सिलेक्शन करना है। ये 3 में से 3 मैंने चुन लिया और 22 में से मैंने 7 चुन लिया, 7 3 10 मेरे पूरे हो गए। नहीं आया सुन, यहाँ पे तीनों विवादित विद्यार्थी भ्रमण में जा रहे हैं, क्योंकि तीन बवाल कर रहे थे। वो कह रहे सर जी किसी इनमें से किसी एक को चुन लोगे ना तो 2 कह जाएंगे हम जाएंगे ही नहीं। समझ में आ गया? तो पहला मेथड क्या है, मैंने तीनों को चुन लिया, तो 3 में से मैंने तीनों को चुन लिया, बाकी शेष 22 से उठा लिया। अरे उसी तरह बादशाह वाली कहानी है यार, अब भी समझ नहीं आया। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है? तीनों को हटाओ, किस सालों भाग जाओ, नालायको भागो। कितने ले जाना है भ्रमण में? 10 को, तो 3 तो भाग गए, कितने बचे? 22। तो 22 में से 10 को ले जाऊं? नहीं आया समझ, ठीक है। तो पहले पार्ट में तीनों विद्यार्थी, मतलब जो विशेष विद्यार्थी वो सम्मिलित हैं, और बी पार्ट में विशेष विद्यार्थी को मैंने भगा दी। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ। लिखिए, लिखे। अब ये बकवास नहीं लिखेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तब सवाल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, यदि ये
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं इसको हल कर लेता, इसको हल कर लेता, इससे 10 की टीम बनाता, इससे 10 की टीम बनाता, दोनों को जोड़ देता और मैं ABCD गोला भरता आगे बढ़ता। लेकिन जब लिखने वाली बात आती है तो सवाल तो बहुत आता है, लेकिन मैं लिखूं कैसे, ये भी समस्या होती है स्टूडेंट की। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, क्योंकि 10 सदस्यों की समिति बनानी है भ्रमण के लिए, 10 सदस्यों की टीम बनानी है, किंतु 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, या तीनों सम्मिलित होंगे या तीनों सम्मिलित लिखेंगे। क्योंकि 25 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों की समिति बनानी है, किंतु 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, किंतु 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, किंतु 3 विद्यार्थी ऐसे हैं कि समिति में सम्मिलित होंगे, किंतु 3 विद्यार्थी ऐसे हैं कि समिति में सम्मिलित होंगे अथवा तीनों नहीं सम्मिलित होंगे, किंतु 3 विद्यार्थी ऐसे हैं कि समिति में सम्मिलित होंगे अथवा तीनों सम्मिलित नहीं होंगे। मैं लिख दूं फर्स्ट मेथड, लिख दो फर्स्ट मेथड, इतने तरह से बन गया। फर्स्ट मेथड कैसे बना है, 3 जो अपवाद वाले विद्यार्थी थे मैंने तीनों को भ्रमण में ले गया, नहीं आया समझ में, तो बाकी 7 में कहां से चुनूंगा, 22 से, आगे सुन। तो इसका हल जो कराओ मुझे, 22C7 क्या होगा, कैलकुलेट करो जाए, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 22 गुड़े 21 गुड़े 20 19, बड़ा बवाल है चलो मैं भी लिख दे रहा हूं, 22C7 लिखा रहेंगे। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड होगा 22C10, ठीक है। टोटल मेथड कितने हो गए, TOTL, ये टोटल की स्पेलिंग सही, सही गलत 22C7 प्लस 22C10 जुड़ क्यों गया बताओ, जुड़ क्यों गया, हाँ कोई एक से टीम बनेगा ना, या की फीलिंग है। हाँ अब मैं आज का अंतिम क्वेश्चन किए दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल आज मौका है करके लाइए और कल पूछ लीजिए। देखो यार आप लोग मेहनत कर ले जाओ, बाकी मैं बेहतर खत्म करूंगा कोर्स, आपको विश्वास हो रहा होगा अंदर से, पढ़ेंगे अच्छा, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत करो। आप नहीं मेहनत करोगे तो मैं कुछ नहीं कर। एसोसिएशन के शब्द के अक्षरों से कुल कितने विन्यास बन सकते हैं, जबकि सभी एस एक साथ लेना, सभी एसों को एक साथ लेना। दिया गया शब्द क्या बकवास लिखा है, ASS ए फिर SSINATION, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या 13 लेटर हैं, 13 लेटर हैं, 13। अच्छा क्वेश्चन क्या करा, जरा क्वेश्चन पढ़िए क्या करा, सभी यस एक साथ आए। देखो यस कितने बार रिपीट है, 4 बार, तो यस को 4 बार है, और कोई रिपीटिंग, ए 3 बार और 2 बार और एन 2 बार। अब जरा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, चारों यस को मैं सभी यस को 1 लेटर मान लू, 1 लेटर मान लू, तो 3 2 5 5 2 7 1 8 लेटर है, नहीं समझ में, जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से भर सकते हो, किंतु AIN की पुनरावृत्ति होती, जो चारों यस है ना आपस में, ये यस चारों, इनको मैं इधर उधर फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिख भी दूंगा ना, तो कुछ फर्क नजर आएगा नहीं आया समझ। तो यदि चारों यसों को 1 लेटर मान लूं तो 1 लेटर ये हो गया, और ये 3 यहां से मिल गए, 3 2 5 2 7 और 1 8 लेटर हो गए, किंतु यस की अब रिपीटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि यस कितना 1 लेटर हो गया ना, यस नहीं आया समझ, लेटर 1 यस कांस्टेंट हो गया ना वो, तो इस तरह 8 लेटर हो गए आपके। और किंतु किन की रिपीटिंग हो रही, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, क्योंकि सभी कैपिटल यस को एक साथ भरना है, कैपिटल यस को एक साथ भरना है, इसलिए सभी कैपिटल यस को एक अक्षर मान लिया जाए,
कैपिटल यस को एक अक्षर मान लिया जाए, कैपिटल यस को एक अक्षर मान लिया जाए, यस को एक अक्षर मान लिया जाए तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर प्राप्त होते हैं। तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर प्राप्त होते हैं। तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर प्राप्त होते हैं जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु ए कामा आई कामा एन की पुनरावृत्ति होती है। किंतु ए कामा आई कामा एन की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए अभीष्ट कुल विधियां फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। अच्छा एक बात मेरी और सुन लीजिए। अरे ये छोड़ गए यार, लेटर ही छोड़ गए। ये ओ छूट गया हो टी, तो 8 2 10 अक्षर सुधारो। यदि सभी एस को एक अक्षर मान ले तो दिए गए शब्द में 10 अक्षर। हमने सिंगल वाले को काउंट ही नहीं किया, तो दिए गए शब्द में 10 अक्षर जिन्हें फैक्टोरियल 10 प्रकार से लिखा जाता है। थोड़ा सेंटेंस सुधार। किंतु ए आई एन की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जरा ध्यान सुनिएगा। ये आंसर हो गया, आप घर में जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सीरियस रहेंगे। जो चारों यस है ना, ये चारों यस, इनको आपस में फैक्टोरियल 4 प्रकार से इधर उधर बिखेर सकते थे, किंतु जब इसको बिखेरोगे ना तो यस रिपीट होने लगेगा। जब रिपीट होने लगेगा तो फैक्टोरियल 4 का भाग होगा, तो कट के क्या आ जाएगा 1। तो एक मेथड आएगा, इसलिए आप कांस्टेंट कर दीजिए, उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं समझ में आ गया समझ में। क्योंकि यदि इसको फैक्टोरियल 4 प्रकार से इधर उधर लिख भी सकते हो आप, तो ये लेटर कहां बदलेगा, वो एक ही तरह दिखेगा। तो इसलिए ये रिपीटिंग नहीं लेते, एक ही स्पेलिंग की रिपीटिंग नहीं ली जाती। इसको हल किए कुछ 10 गुणे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ अच्छा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 2, 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, 2 2 4 से 4 मर गए। कितना रहा गुणे? सुनाई नहीं दिया। 15 12 00, 15,1200। कितना आंसर आ रहा है? तो कल वही सेम टाइमिंग से 3:45 से क्लास चलेगी, और हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्लस सिस्टर क्वेश्चन में काम करके परसों से बाइनोमियल शुरू करेंगे।